हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नैन क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि हमारा जो अर्थ है उसके भीतरी भाग की संरचना किस प्रकार से हुई है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अर्थ पे हमारा जो है वो जीवन यापन होता है। अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन यापन संभव हो सका है। तो उसी अर्थ की हमारे भीतरी भाग की संरचना किस प्रकार से हुई है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी संरचना युक्त है। यानी हमारे भीतरी भाग में किन किन चीज़ों का अस्तित्व है, किस प्रकार की संरचना है, उसके बारे में अगर आज हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उसके बाहर और अंदर लगातार परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना जो है वो परतों के रूप में हुई है। टोटल 3 परतों के रूप में हुई है। यानी हमारे पृथ्वी का जो भीतरी भाग है वो परतों के रूप में विभाजित है। 3 परतों के रूप में जो विभाजित है, पहला परत होता है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। और हमारी जो पृथ्वी की भीतरी भाग है वो उसकी संरचना किस प्रकार से हुई है, कितने परतों में विभाजित है, ये सभी बातों को बताने वाले जो थे वो थे एडवर्ड स्वेंस। एडवर्ड स्वेंस ने ही बताया कि हमारा जो अर्थ है उसके भीतरी भाग की संरचना किस प्रकार से हुई है और उनकी क्या क्या खासियत है। सबसे पहले अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो होता है वो सबसे पहला परत होता है भीतरी भाग की संरचना में। पृथ्वी के वो सबसे पहला परत होता है, वो होता है क्रस्ट, जिसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से स्टार्ट होता है। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसको परपटी कहा जाता है, यह सबसे पतली परत होती है मेंटल और कोर से। यह महाद्वीपों सतह में 35 से 40 किलोमीटर तक होता है। और समुद्री सतहों की अगर हम बात करें तो यह महाद्वीपों की तुलना में बहुत ज़्यादा पतली होती है। क्रस्ट की मोटाई यानी 5 से 30 किलोमीटर तक ही होती है समुद्री सतह से। माउंटेन में जो क्रस्ट की मोटाई है वो और ज़्यादा हो जाती है, यानी 70 से 100 किलोमीटर तक हो जाती है। इस प्रकार जो क्रस्ट की मोटाई है वो उसमें जो है वो बदलाव परिवर्तन होते रहता है। यानी महाद्वीपों पे अलग मोटाई होती है, समुद्री यानी महासागरीय सतहों पे अलग इसकी मोटाई होती है। और माउंटेन की अगर हम बात करें तो वहाँ से क्रस्ट की जो मोटाई होती है, गहराई होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। महाद्वीपों का नीचे का पहला सतह यानी क्रस्ट, महाद्वीप के नीचे का जो पहला सतह है वो क्रस्ट है। मुख्य रूप से वहाँ पे एल्यूमिनियम तथा सिलिका से बनी होती है। जो क्रस्ट है वो एल्यूमिनियम तथा सिलिका से बनी होती है, जो महाद्वीप का जो क्रस्ट है, इसलिए इसे सीएल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएल किसे कहते हैं, तो महाद्वीपीय सतह के क्रस्ट को हम सीएल कहते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। समुद्रों के नीचे यह कम मोटी यानी 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक ही होती है। महासागर की परपटी को सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की से बना होता है। अब हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रस्ट के घनत्व की अगर हम बात करें तो यह पृथ्वी के घनत्व से 2 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। पृथ्वी की भार से जो क्रस्ट का भार है वो 5 से 10% होता है। क्रस्ट को यहाँ पे और अच्छे से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, यह महाद्वीपीय भाग यानी जो ठोस भाग है जहाँ पे जमीन है, भूमि है, यानी महाद्वीपीय भाग है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे क्रस्ट की जो मोटाई है वो 35 से 40 किलोमीटर है। समुद्रिक यानी सागरीय जो स्तर है वहाँ से क्रस्ट की जो मोटाई है 5 से 30 किलोमीटर है। अब जो क्रस्ट है उसके भी 3 लेयर होते हैं, यानी क्रस्ट को भी 3 लेयर में बांटा गया है, सेडिमेंट्री लेयर, ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक लेयर। सेडिमेंट्री लेयर जो होता है वो क्रस्ट का ऊपरी भाग होता है, यानी क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है वो सेडिमेंट्री यानी सेडिमेंट्री पदार्थों से बना होता है, जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों की प्रमुखता होती है। यानी ग्रेनाइट पत्थर उस सेडिमेंट्री लेयर में पाए जाते हैं और ये क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्रस्ट के अगर नीचे की अगर भाग की हम बात करें तो वो बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। अब सागरीय जो क्रस्ट है यानी सागरीय स्तर का जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्ट लेयर से बना होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो क्रस्ट की बनावट है वो भी लेयर के रूप में है, यानी जो क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री, ग्रेनाइटिक लेयर और बेसाल्टिक इन चट्टानों और पत्थरों से बना हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं मेंटल की। मेंटल जो है ये परपटी के ठीक नीचे होता है और ये दूसरा परत होता है। पृथ्वी की सतह से 35 किलोमीटर से अगर हम बात करें तो ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी से शुरू होता है एवं 2900 किलोमीटर तक गहरा होता है। यानी कि जहाँ से क्रस्ट खत्म होता है हमारा
और वहाँ के बाद मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है, यानी मोहो असंबद्धता होती है, जिसके कारण मेटल का जो भाग है, मेंटल जो है वो अलग होता है। और वहाँ से अगर हम मेजरमेंट करें तो 35 से लेके 1900 किलोमीटर तक यह गहरा होता है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, अगर इसके बारे में हम बात करें, मोहो के बारे में, मोहो जो है वो क्रस्ट और मेंटल की सीमा होती है, यानी क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो भाग होता है वो मोहो ही होता है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब मेंटल की अगर हम बात करें तो जो मेंटल होता है उसका जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व से अगर हम बात करें तो 4 से लेके 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। मेंटल जो है वो पृथ्वी के आयतन का, यानी पृथ्वी के वॉल्यूम की बात करें तो 83% होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेंटल को, और अच्छे से हम समझ सकते हैं। ये क्रस्ट जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ मेंटल की। तो ये जो भाग है ये मेंटल का भाग होता है, जिसको दो भागों में बांट दिया गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की जो हाइट होती है, जो मोटाई होती है, वो 1000 किलोमीटर तक होती है, और लोअर मेंटल यानी 1000 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसका अनुमान लगाया गया है मेंटल की। अब हम मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल के ऊपरी सतह में, मेंटल का जो ऊपरी सतह है वहाँ पे ही एथनोस्फेयर परत पाई जाती है, यानी मेंटल के सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो एथनोस्फेयर वहाँ से बन का होता है। यानी एथनोस्फेयर एक ऐसा कमज़ोर पार्ट हम बोल सकते हैं कि काफ़ी वो भाग कमज़ोर होता है, जिसके द्वारा अगर कोई सक्रिय ज्वालामुखी उत्पन्न हुई है तो वहाँ से जो मैग्मा है उसी एथनोस्फेयर से होकर बाहर की ओर निकलता है। यानी एथनोस्फेयर मैग्मा का स्रोत होता है, वहाँ पे मैग्मा की प्रचुरता होती है, जिसके कारण सक्रिय ज्वालामुखी से मैग्मा का द्वार होता है एथनोस्फेयर, जो कि मेंटल के अपर मेंटल में स्थित होता है, ऊपरी भाग में। तो इस तरह से हम जान गए हैं कि एथनोस्फेयर क्या होता है और कहाँ स्थित होता है। मोहो के बारे में भी हम जान गए हैं कि क्या होता है और कहाँ होता है और उसकी काम क्या होती है। मोहो की असंबद्धता के कारण ही क्रस्ट और मेटल दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेंटल है उसका फॉर्म कैसा होता है। मेंटल का जो मेंटल है उसका फॉर्म कैसा, तो मेंटल में क्या होता है कि ठोस पदार्थ और मैग्मा का मिश्रण होता है, जिसके कारण ये न तो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और न ही बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। तो इसका फॉर्म बहुत ना ज़्यादा सॉलिड ना बहुत ज़्यादा लिक्विड, यानी हम बोल सकते हैं कि एक प्लास्टिक की तरह हल्का मुलायम हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे परत की, यानी कि कोर की। कोर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह सबसे आंतरिक परत होती है। कोर का परत पृथ्वी की सतह से 2900 से स्टार्ट होता है, यानी 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक होता है, नीचे तक शुरू होता है। ठीक है, यह निकिल और लोहे की बनी होती है, यानी कोर में निकिल और लोहे की ज़्यादा प्रधानता होती है। यानी एक तरह से आप देख सकते हो कि ये काफ़ी हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो घनत्व और आयतन जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हम कोर के आयतन की बात करें तो यह पृथ्वी के आयतन का 16% होता है, और यहाँ और जो कोर का घनत्व होता है वो हम 11 से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान सकते हैं पृथ्वी से। ठीक है, तो इस प्रकार आयतन और घनत्व जो है वो कोर का वो इनके वजह से ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे निकिल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे निफ़े भी कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है कि निफ़े किसे कहते हैं, तो कोर जो है उसको निफ़े भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकिल और लोहे की प्रधानता होती है और उसी से बनी होती है, जिसके कारण इसे निफ़े कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय कोर, यानी कोर के एकदम नीचे का जो मीन का सेंट्रल पॉइंट होता है, वहाँ का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है। घनत्व के आधार पे इसे दो उप परतों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है उसकी अगर मोटाई की अगर हम बात करें तो 1900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक है, और इनर कोर के मोटाई की अगर हम बात करें तो 5150 से स्टार्ट होके एकदम नीचे गहराई तक 6371 किलोमीटर तक माना गया है। कोर में काफ़ी ज़्यादा लोहे और ठोस जो पदार्थ होते हैं वहाँ उसकी प्राचुरता पाई गई है, जिसके कारण भी इसको दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे कोर को हम समझेंगे अच्छे से। हमने
क्रस्ट के बारे में पढ़ा, मेंटल के बारे में पढ़ा। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे आखिरी परत है, वो है कोर, जिसकी की हाइट, जिसकी मोटाई हमने बता दिया है। और ये दो प्रकार का होता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भारी हैवी मेटल्स होते हैं जिसके कारण आउटर कोर से इनर कोर अलग हो जाता है और जिसके कारण यहाँ इनर कोर का जो फॉर्म है वो सॉलिड रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चला कि हमारे अर्थ की जो संरचना है वो 3 लेयर में हुई है, 3 परतों में हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम इसके अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों के लिए एक और नोट की हूँ, आप लोग याद कर सकते हो उसको अच्छे से, कि जो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, उसका घनत्व क्या हो, घनत्व मैंने आप लोगों को बताया है औसत में मान के। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे से याद करनी है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नोट कर दिया है घनत्व सबका। यानी महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसका घनत्व जो होता है 2.7 से लेके 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो महासागरीय क्रस्ट है वो जो होता है 3.0 से लेके 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। अब मेटल के घनत्व की अगर हम बात करें तो लगभग 3.3 से स्टार्ट होते हुए 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। उसी तरह कोर का जो है मैंने आप लोगों को बताया कि 11 से लेकर 13 तक घनत्व होता है, अनुमान लगाया गया है। लेकिन अगर हम याद करने की बात करें, आउटर कोर और इनर कोर में 2 कोर में विभाजित है हमारा कोर, तो आउटर कोर का जो घनत्व है वो 9.9 से लेके 12.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इनर कोर का भी जो घनत्व है वो 12.6 से लेके 13.13 तक सेंटीमीटर पर क्यूब तक होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये आप लोग याद कर सकते हो इसका घनत्व। तो इस प्रकार से जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की संरचना है वो कैसे हुई है और इससे क्या क्वेश्चन बाहर निकल के आ सकते हैं, तो आप लोग जितने भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया है पॉइंट, टॉपिक, जो भी हमने इसमें पॉइंट आप लोगों को मैं करवाई हूँ, ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टा पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।